मुलायम सिंह का गढ़, छिड़ा सियासी रण। नेताजी की अजय ठाठ, बीजेपी जीत को बेताब। डिंपल शिवपाल अखिलेश बचाएंगे विरासत। शाक्य शक्ति दिखाएगी समीकरण की ताकत। उपचुनाव की घड़ी, कौन होगा महाबली? नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज व्यक्ति विशेष में बात किसी नेता, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की नहीं होगी। आज व्यक्ति विशेष में बात होगी मैनपुरी की, क्योंकि मैनपुरी ही यहां सबसे अहम है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग परवान पर है। समाजवादी पार्टी इस सीट को विरासत की सीट बताकर प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। वहीं बीजेपी नेताजी के नहीं रहने पर डबल इंजन के विकास का हवाला दे रही है। इस सीट की लड़ाई में कई दिलचस्प उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल और अखिलेश का मिलन खास है। बीजेपी सैफई परिवार की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ इस सीट पर बीजेपी के रघुराज शाक्य प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता और बीजेपी के दिग्गजों ने मैनपुरी में डेरा जमा दिया है। तो आइए व्यक्ति विशेष में बात करते हैं मैनपुरी की। मैं मैनपुरी हूं। मैं ऐसी लोकसभा सीट हूं जिस पर देश और प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। कहने को मेरी सीट पर उपचुनाव है, लेकिन शंखनाद किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। मैं तो सीट हूं जो आजादी के बाद से ही देश की आंखों में गड़ गई। जब दूसरी बार 1957 में आम चुनाव हुए, उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वंशीधर धनगर को तिलक लगाकर संसद पहुंचाया। धीरे धीरे सियासत का चक्र चलता रहा। एक एक कर अलग सियासी दलों ने यहां अपना झंडा फहराया। मैं भी सभी के साथ चलती रही, लेकिन 1996 में वहां दूसरी पार्टियों का पहिया थम सा गया और एक ऐसे पहलवान ने मुझ मैनपुरी पर कब्जा जमाया जो दूसरे दलों के लिए अभेद किला बन गया। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताजी को अपना बनाया और अब तक उसी हाथ में इस सीट की बागडोर सौंप रखी थी। बीच में एक बार देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन मैंने मुलायम को ही कायम रखा। अब उस पहलवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए एक बार फिर मैं चुनावी मैदान में उतर गई हूँ। अब मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल को विरासत संभालने की जिम्मेदारी मिली है। आपका चुनाव है, क्योंकि आप सभी नेताजी का परिवार हैं। उनका परिवार हमारे तक सीमित नहीं है। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी जानते हैं कैसी किन भावनाओं से नेताजी क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए थे। मैं मैनपुरी हूँ। मैंने 3 दशकों तक यानी 8 बार एक ही पार्टी को संसद में पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। अब एक बार फिर 18 लाख वोटरों से सजी मैनपुरी सियासी इम्तिहान में उतर गई है। जब तक मुलायम सिंह थे तब तक मैं उनके साथ थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में मुलायम सिंह के जीत के अंतर को महसूस किया है। इसलिए अब नेताजी के नहीं रहने पर बदलाव का दावा तेज हो गया है। मैनपुरी का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। यहाँ का परिणाम आप देखने लायक होंगे, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है।
कि वो जानती हम ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सुख दुख में हमारे साथ रहे। मैं मैनपुरी हूँ। मैं मुलायम सिंह के लिए गढ़ थी, लेकिन अब सियासी रण में कूद चुकी हूँ। मुझे हासिल करने के लिए कोई नेताजी की विरासत की दुहाई दे रहा है, तो कोई मुझे सजाने और संवारने के दावे कर रहा है। मेरे आंचल में सबसे ज्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पर शाक्य हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, दलित, वैश्य और कुछ संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। 5 दिसंबर को मुझे फिर से नया नेता चुनने की जिम्मेदारी मिली है। अब देखते हैं किसके दावों का मुझ पर असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1996 से ही मैनपुरी ने मुलायम सिंह यादव को भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। इस बार नेताजी नहीं हैं, उनके बिना ही चुनाव हो रहा है और ऐसे में अखिलेश के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। वो हर कीमत पर मैनपुरी की विरासत को बचाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने चाचा शिवपाल को भी अपना बनाने में वक्त नहीं लगाया और शिवपाल ने भी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का हवाला देकर बहू को जिताने के लिए कमर कस ली है। वहीं बीजेपी चाचा शिवपाल और अखिलेश के इस मिलन पर संदेह जता रही है। अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मैनपुरी लोकसभा सीट ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट रही है। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कहने को इस सीट पर उपचुनाव है, लेकिन सियासत हाई वोल्टेज हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है। बीजेपी भी इस सीट पर पहली बार परचम लहराने का दावा कर रही है। मैनपुरी उपचुनाव जो है वो निश्चित तौर पे एक बड़ा चुनाव मानकर दोनों पार्टियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक पार्टी जो है अपने परिवार की विरासत को, नेताजी की विरासत को बचाने में लगी है, तो दूसरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी भी सूरत में मैनपुरी उपचुनाव जीतकर 2024 का एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि मैंने नेताजी के, मुलायम सिंह के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे लाओ लश्कर के साथ मैनपुरी उपचुनाव में लगी हुई है। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी को हासिल करने की चुनौती अखिलेश के सामने आ गई। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पत्नी डिंपल को मैनपुरी का प्रत्याशी बनाया ताकि संदेश जा सके कि नेताजी की विरासत को बहू संभालेगी। अखिलेश के सामने दूसरी चुनौती चाचा शिवपाल रहे, क्योंकि अखिलेश को पता था कि जसवंत नगर के बिना मैनपुरी की जंग जीतना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाकर आशीर्वाद लिया और शिवपाल ने भी नेताजी के नाम पर बहू को जिताने की जिम्मेदारी उठा ली। हालांकि बीजेपी शिवपाल के इस मिलन पर संदेह कर रही है। ये आप शिवपाल सिंह जी से पूछ लीजिए, हम कह रहे हैं अकेले में आप पूछ लीजिए। यदि वो ये कह दें कि नहीं हम जो है रघुराज को हराने में लगे हैं, तो बात कह दें, वो घोषणा कर दें मंच से। तो ये मंच पे जो बोला उन्होंने, नहीं, ये मंच पे जो नहीं, मंच पे दोनों लोग एक साथ हराओ। अरे ये बोला कभी आज तक कि रघुराज सिंह को हराओ, बोला? तो ये मंच पे दोनों लोग एक साथ आए, क्या दिखावा मात्र? ये राजनीतिक, उन्हें पता है हकीकत कि कल चुनाव के बाद हमारी दुर्दशा क्या होगी, और उन्हें पता है कि ये सपा में बने रहे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। ये दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है और न कभी विश्वास होगा। शिवपाल सिंह को पता है कि हमारा कल क्या होगा, इसलिए किसी मंच पर उन्होंने ये नहीं बोला कि रघुराज सिंह को हराओ। सार्वजनिक मंच से शिवपाल यादव कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्होंने अखिलेश से हाथ क्यों मिलाया। शिवपाल ने एक एक करके वो सभी राज खोल दिए हैं जिसे लेकर बीजेपी संदेह कर रही थी। अब जब बहू लग रही तो हमें कोई आपकी भी बहू हैं, तो कहते तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश से क्या किया हैं? अब
एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं अब एक ही साथ रहेंगे। लेकिन सियासत में संदेह तो बना रहता है। शायद शिवपाल यादव के मन में भी डाउट था कि कहीं मैनपुरी चुनाव के बाद अखिलेश मुंह ना फेर लें। इस पर भी शिवपाल ने डिंपल पर भरोसा जताया और कहा कि अखिलेश अगर गड़बड़ करते हैं तो बहू संभाल लेगी। तुम गवाह है ना हमारी। अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही सही है। हनुमान देव साथी रही नहीं, ठीक करेंगे। ठीक रहेंगे। नहीं आप साथ ही रहेंगे। हाँ आप साथ ही रहेंगे। शिवपाल और अखिलेश की अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सवाल नेताजी की विरासत का है। इसलिए शिवपाल भी दूरियों को कम करने के लिए बहू को जिताने मैदान में आ गए हैं। लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है जी। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर सब लोग आपके बाद लग जाना। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट है, इसीलिए चाचा से दुश्मनी भुलाकर अखिलेश ने चाचा को स्टार प्रचारक बनाया और डिंपल ने भी चाचा के पैर छू लिए। अब जब मुलायम सिंह जी नहीं रहे और उनकी विरासत और उनकी संवेदना को सामने रखकर ये चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक अपर हैंड, एक थोड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को इस अर्थ में मिल सकती है कि वहाँ पर मुलायम सिंह जी की याद को लेकर, उनके योगदान को लेकर पूरा प्रचार केंद्रित किया गया है। और शिवपाल यादव के भी चुनाव मैदान में डिंपल के समर्थन में आ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में कई चीज़ों को एक साथ सामने रखने का मौका मिला है। फिलहाल मैनपुरी की जंग में शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मैदान में कूद चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि आगे परिवार में एकजुटता कायम रहेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि अखिलेश के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि अगर ये सीट हारते हैं तो अखिलेश के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि मैनपुरी मैनपुरी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन मैनपुरी हमेशा से ही ये जगह, ये लोकसभा सीट उसके लिए टेढ़ी खीर रही है। 1989 के बाद से मैनपुरी के किले को बीजेपी ने फतह करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मुलायम की रणनीति के आगे कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। अब जब नेताजी नहीं हैं, तो बीजेपी इस सीट को जीतने का प्रचंड दावा कर रही है। लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्त जीत रहे हैं। अब राजा जनता की कोख से पैदा होते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर जीत से गदगद बीजेपी अब मुलायम के गढ़ को हासिल करने की कोशिश में है। इससे पहले भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कई किले को ध्वस्त किया, लेकिन मैनपुरी की धूल बीजेपी के लिए हमेशा से ही शूल चुभ होती रही। बीजेपी गठन के बाद से ही मैनपुरी में कभी भगवा नहीं फहरा सकी। 2014 की मोदी लहर में भी मैनपुरी में मुलायम का जलवा कायम रहा, लेकिन अब नेताजी के निधन के बाद बीजेपी इस सीट को हथियाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा किसी विशेष जाति वर्ग क्षेत्र की पार्टी नहीं है, अब भाजपा सबकी पार्टी, और उसी का परिणाम है कि हम रामपुर लोकसभा भी जीते हैं, हम आजमगढ़ लोकसभा भी जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की समाज में स्वीकारता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति समाज के सब वर्गों का विश्वास, मोदी जी की समाज में स्वीकारता के कारण अब भाजपा किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है और सबको साथ लेकर चलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अखिलेश के लिए मैनपुरी वर्चस्व की लड़ाई है, वहीं बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को घेरने का शानदार मौका। अगर बीजेपी इस सीट पर कामयाब होती है तो अखिलेश के नेतृत्व पर
कई सवाल खड़े होंगे। साथ ही अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश पर एक और बड़े हार का तमगा लग जाएगा। इसलिए बीजेपी इस सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने समीकरण भी सेट कर रखा है। देखिए, जो मैनपुरी लोकसभा की तस्वीर अब तक जो साफ हुई है या सामने आई है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, और उन दावा में केवल इतना ही है कि उनका दावा वो अपने जाति के आधार पर दावा कर रहे हैं जीत का। लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो उधर संगठित करेंगे, शेष समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है धीरे धीरे। यही नहीं, बीजेपी ने मैनपुरी जीत का 6 सूत्रीय दावा भी पेश किया है। बीजेपी का मानना है कि इस बार मैनपुरी में बीजेपी ही जीतेगी, जिसमें नंबर 1 मुलायम सिंह यादव का नहीं होना, नंबर 2 पिछली बार जीत का करीब 90,000 वोट का अंतर, नंबर 3 बीएसपी का गठबंधन इस बार नहीं, नंबर 4 पहली बार कोई शाक्य चुनाव में उतर रहा, नंबर 5 मैनपुरी में शाक्य वोटर ज्यादा है, नंबर 6 मैनपुरी की जनता को सरकार के काम पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है, तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। जानकार भी मानते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए मैनपुरी फतेह करना थोड़ा आसान तो हो ही गया है, क्योंकि जातिगत समीकरण को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट में शाक्य बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है, और ये रघुराज सिंह शाक्य पहले ही समाजवादी पार्टी में थे, फिर प्रसवा में आ गए थे बीच में, अब वो भाजपा में है। तो निश्चित तौर पर शाक्य वोट जो 3 लाख से ऊपर है, वो अब यूनाइट हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य को जिताना है, और एक मुश्त शाक्य वोट जो है वो रघुराज सिंह लेने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जनता मुलायम सिंह यादव को पसंद करती थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, तो दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर्स हैं, और इन्हीं शाक्य मतदाताओं पर बीजेपी की निगाह पहले से ही है। पहले भी मुलायम सिंह यादव और प्रेम सिंह शाक्य के बीच मुकाबला था, पिछली बार जब महज 93,000 वोटों से नेताजी को जीत हासिल हुई थी। इस बार मैनपुरी के सियासी जो लड़ाई है वो आपको बता दें, दोनों पार्टियों के लिए सियासी लड़ाई बहुत अहम है। समीकरण क्या है, ये समीकरण भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा किन समीकरणों के आधार पर कर रही है, ये समझ लेते हैं जरा। मैनपुरी सीट पर जातिगत समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर, साथ ही उन 5 विधानसभा की स्थिति भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। मुलायम सिंह के जीते जी इस सीट पर सामाजिक समीकरण का बहुत प्रभाव नहीं रहा, लेकिन नेताजी के बिना इस चुनाव में सामाजिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1989 के बाद से ही इस सीट पर मुलायम ने अपना दबदबा कायम रखा। 1996 से समाजवादी पार्टी का विजय रथ मैनपुरी में चलता रहा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रथ तो चला, लेकिन वोटों का पहिया थोड़ा कम चला। इसलिए बीजेपी अब इस सीट को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सीट कोई एक परिवार के अधीन नहीं रहनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दूसरे के पास भी जानी चाहिए। किसी एक परिवार का ठेका नहीं है। ये छोटी छोटी जातियां लोकसभा की हैं, उनका भी अधिकार है, उन्हीं का परिवार का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो परिवारवाद शुरू हुआ है, परिवारवाद से बिल्कुल जो है, और उनके पार्टी के लोग थे और कास्ट के लोग थे। ये अन्य जातियों में रिएक्शन है कि केवल सैंपई वालों को ही टिकट मिलेगी, लोकसभा विधानसभा सब कुछ एक ही परिवार को मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को मुलायम की सीट बताकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश में है। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मेरा मानना है
ये सैफई ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है, जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं, ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। अब ये भी समझ लेते हैं कि मैनपुरी का सामाजिक ताना बाना क्या है। अगर मैनपुरी लोकसभा का जातीय समीकरण देखें, यादव 4,30,000, शाक्य 2,90,000, क्षत्रिय 2 लाख, SC ST 1.5 लाख, ब्राह्मण 1,10,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 के करीब है। अगर वो लोग संवेदनाओं के आधार पर वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अखिलेश में मुलायम सिंह यादव का एक अक्स दिखेगा और डिम्पल में परिवार का ही एक सदस्य दिखेगा। तो इसको देखकर तो ये ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इसे अपने लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि मुलायम सिंह के ना रहने पर उनके क्षेत्र से अगर यादव परिवार के अलावा कोई और जीतता है तो ये अखिलेश यादव के नेतृत्व पर और समाजवादी पार्टी के लिए लोगों में स्वीकार्यता बनाए रखने पर बड़ा सवाल उठाएगा। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए मैनपुरी इस बार टेढ़ी खीर नहीं है, इसलिए बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है जो उसके खाते में नहीं है। मैनपुरी की 5 विधानसभा सीट पर एसपी और बीजेपी का अलग अलग कब्जा है, इसे भी समझ लेते हैं। मैनपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2022 में बीजेपी को 99,814 वोट मिले थे, जबकि एसपी को 93,048 वोट मिले। वहीं भोगाव विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2022 में बीजेपी को 92,697 वोट मिले, जबकि एसपी 92,441 वोट पाकर हार गई थी। अगर किश्ती विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 77,919 वोट से संतोष करना पड़ा, जबकि 97,070 वोट पाकर एसपी ने जीत हासिल की। करहल विधानसभा में बीजेपी को मात्र 80,692 वोट मिले, जबकि अखिलेश यादव को 1,48,196 वोट पाकर जीत मिली। और अगर जसवंत नगर विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को मात्र 68,739 वोट मिले, जबकि एसपी के टिकट पर शिवपाल को 1,59,718 वोट से जीत मिली। नहीं, देखिए, इस चुनाव में निश्चित तौर पे 5 विधानसभा जो हैं उसमें 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इधर यहाँ तक कि मैनपुरी सदर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में विधानसभा में जीत ली थी। ऐसी स्थिति में जो ये इस चुनाव का पूरा जो लब्बो लबाब है वो जसवंत नगर विधानसभा और करहल विधानसभा से टिका हुआ है, क्योंकि इसी विधानसभा से पिछले बार 2019 में मुलायम सिंह यादव 65,000 वोट से लीड करके लोकसभा में पहुंचे थे। बहरहाल समीकरण किसके पक्ष में होगी ये जनता 5 दिसंबर को तय कर देगी, लेकिन ये तो तय है कि मैनपुरी की जंग नया मोड़ ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी का प्यार और समर्थन किसे मिलेगा ये तो 8 दिसंबर को तय होगा, लेकिन उससे पहले मैनपुरी को अपना बनाने के लिए सियासी गुणागणित के साथ साथ माइंड गेम भी हो रहा है। जी हां, अरिथमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री भी यहां पर पूरी तरह से भुनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी बात बात पर नेताजी की याद दिला रही है और कह रही है कि इस बार तो बहु चुनाव में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद का अब वक्त खत्म हो चला है। तो सियासी जुबानी जंग किस तरह की वो भी देख लेते हैं। मैनपुरी की लड़ाई में दोनों दलों के दिग्गजों ने डेरा जमा रखा है। बीजेपी के दिग्गज लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई दिनों से मैनपुरी में छावनी बना रखा है। इस बीच दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश नेताजी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वही बीजेपी ने एसपी के साइकिल को पंचर बता दिया है। नेताजी का क्षेत्र है, ये नेताजी का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने नेताजी को समय समय पर वोट दिया है। जब भी नेताजी खड़े होंगे, यहाँ के लोगों ने पूरा समर्थन नेताजी को दिया। नेताजी ने जिंदगी भर आपके बीच में राजनीति की है और नेताजी ने बढ़ाकर न केवल क्षेत्र को आगे किया बल्कि यहाँ के लोगों को सम्मान दिलाने का भी काम किया। जिस प्रकार से मैनपुरी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया है, वह संकेत साफ है कि लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए, उनको आज मैनपुरी की गली गली में घूमना पड़ रहा है।
समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक चाचा शिवपाल भी बहू डिंपल के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं, जबकि बीजेपी परिवार से अलग बदलाव की बात कर रही है। सही परचम फैला है और फिर इस चुनाव में भी फैलेगा। यहाँ की जनता जिताती है और जिताएगी फिर। सबको पता है, आप सब लोगों को पता है, भारी मतों से पूरा। देखिए हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है बहू ही उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। तो कार्यकर्ताओं के बल पे निश्चित तौर पे रघुराज साक जसवंत नगर सीट भी जीतने जा रहे हैं। बहरहाल दोनों पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग जारी है, जिसे जनता देख रही है और 5 दिसंबर को तय करेगी कि किसके दावों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।